निगम के वार्ड नंबर 44 की पार्षद श्रीमती केला देवी के प्रतिनिधि सरोज गुप्ता का कहना है कि मैं अपने वार्ड को बेहतर बनाते हुए वार्ड के सभी घरों में राशन कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर उनके परिवारों के सदस्यों को सुपुर्द करूंगा। उसके लिए लगातार मेरा प्रयास जारी है, थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 44 के प्रतिनिधि होने के नाते वार्ड के सभी परिवारों को सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए मैं नगर निगम मेयर श्रीमती काजल कुमारी एवं नगर आयुक्त को इसकी जानकारी देते हुए आगाह कर चुका हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द उक्त सारे कार्यों को अंजाम मेरे प्रयास से नगर निगम द्वारा पूरा किया जाएगा। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि नगर निगम मेयर और नगर आयुक्त दोनों की चाहत है कि नगर निगम का हर क्षेत्र विकासशील, हरा भरा और साफ सुथरा हो। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम में लगे एनजीओ अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम द्वारा एनजीओ को 86 लाख रुपए प्रत्येक माह देने के बावजूद वे सफाई पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आज नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। मालूम हो कि सासाराम नगर निगम 48 वार्डों में बटा हुआ है। उक्त वार्डों की सफाई 2 एनजीओ के जिम्मे नगर निगम ने इकरारनामा कराकर सफाई का जिम्मा दिया था, लेकिन इकरारनामा के अनुसार वह अपने कार्य को नहीं कर पाया। आज यही कारण है कि उक्त दोनों एनजीओ 86 लाख रुपए भुगतान लेने के बावजूद सफाई नदारत देखी जा रही है। अब देखना यह है कि नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के आने पर नगर निगम किस करवट को जाता है। शहरवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज नगर निगम के उस क्षेत्र में आया हूं जहां पे काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और पिछड़ा होने के नाते वहाँ पे किस तरह का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि से आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये दिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि इस क्षेत्र का विकास किस तरह से हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या अड़चने हैं, ये उनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 44 की बात कर रहा हूँ, जहाँ की पार्षद श्रीमती केला देवी हैं। और केला देवी एक ऐसी पार्षद हैं जिनके बेटे सरोज कुमार गुप्ता हैं। सरोज कुमार गुप्ता इस क्षेत्र के एक सामाजिक रूप में जाने जाते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूं, चूँकि अपनी मां का कार्य सरोज कुमार गुप्ता ही देखते हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराते हुए सारी बातों की जानकारी दे रहा हूँ। मैंने बताया कि सरोज कुमार गुप्ता इस क्षेत्र के एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो आइए मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि इस क्षेत्र का विकास किस रूप में हो रहा है। सरोज जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी नमस्कार मेरे तरफ से। एक सवाल है कि चुनाव चिन्ह आपका टेम्पू छाप था, टेम्पू पे ही बैठकर आप नगर निगम कार्यालय तक पहुँच गए वार्ड पार्षद के रूप में। आपकी माँ श्रीमती केला देवी वार्ड पार्षद बनी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप देखे जा रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद किस तरह विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? जिस तरह वार्ड नंबर 44 के जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया और सासाराम नगर निगम में पहुंचाने का काम किया। अभी चुनाव जीतते हुए लगभग 5वां महीना चल रहा है, लेकिन जितना आशा था अभी तक उतना नगर निगम में काम अभी शुरुआत हो नहीं पाया है। इसमें कुछ अड़चन भी आ रही है। अब अड़चन आ रही है, कितना दिन विवाद रहेगा नगर निगम में आपको भी पता है कि एकदम खुलकर विवाद शुरू हो चुका है। किस तरह का विवाद? अपने अपने वर्चस्व का विवाद है। मेयर के साहिबा के तरफ से, नगर जो नए नगर आयुक्त थे उनके तरफ से, और उसमें हम बेचारे गरीब पार्षद लोग पिस रहे हैं। किसे जाने? तो क्या अब तक के, जैसे आप बता रहे हैं कि 4-5 माह हो गए आपको पार्षद प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आप पहुँचे हैं, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ विकास नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अभी तक शुरुआत हम लोग सफाई से मेयर साहिबा की थी और अभी तक सफाई पर ही टिकी है। मतलब कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं, कुछ अभी हुआ नहीं है। पहले के जो सत्यप्रकाश शर्मा सर थे आयुक्त साहब,
ये तो बात सही है कि बदल जाने से कुछ तो प्रभाव हुआ है, अगर होते तो अब से कुछ न कुछ काम दिखाई पड़ता है। देखिए, सरोज कुमार गुप्ता हैं और जैसा ये बता रहे हैं, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे हैं कि जिस उम्मीद के तहत हम लोग नगर निगम तक पहुँचे हैं, नगर निगम के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे हैं और जिस तरह का विकास होना चाहिए, विकास बिल्कुल रुका हुआ है। उसकी वजह ये है कि पूर्व के जो नगर आयुक्त थे सत्यप्रकाश शर्मा, वो अपने समय में कुछ काम आगे बढ़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन जब काम की शुरुआत होने जा रही थी उसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया और स्थानांतरण होने के बाद एक नए पदाधिकारी आए हैं, एक नए नगर आयुक्त आए हैं। अभी चूँकि उन्हें काम समझने में भी काफ़ी समय लग रहा है, एक डिजिटल सिग्नेचर की भी बात सामने आ रही है और अभी जहाँ पे कार्य रुका हुआ था वहीं पर पड़ा हुआ है। जैसा ये बता रहे हैं कि सफाई कुछ हो रही है, नगर निगम के जो मेयर हैं श्रीमती काजल कुमारी के नेतृत्व में सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लग गया है कि नगर आयुक्त और मेयर के बीच कुछ शीत युद्ध शुरुआत हो गई है और अगर शीत युद्ध शुरुआत है, युद्ध अगर शुरुआत है तो कहीं ना कहीं इन जैसे वार्ड पार्षद पीसते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपको तो बड़ा उम्मीद के तहत लोगों ने आशीर्वाद दिया, वार्ड पार्षद बनाया, एक सेवक के रूप में नगर निगम तक पहुंचाया। क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? हम क्षेत्रवासियों को ये भरोसा देना चाहते हैं और भरपूर 100% गारंटी के साथ कि अभी हम नगर निगम का स्थिति का आकलन कर रहे हैं। मेरे वार्ड में ये लोग का आकलन करें, ये लोग कर क्या रहे हैं, कौन नियम के खिलाफ जा रहा है, कौन नियम के काम कर रहा है। एक दो बात तो आई है सामने जिसमें नगर आयुक्त का गलत तो दिखा, जैसे अपने आप में ऑफिस बना लेना, ये सबसे बड़ा गलत है। बिना मेयर के, बिना पार्षद के सहयोग के, उनसे बिना राय विचार किए, बिना मीटिंग किए अपने आप में ऑफिस लग्जरी बना लेना, ये तो सबसे गलत बात है। तो क्या इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी क्या? ना, कुछ नहीं है, कोई जानकारी देने वाला है ही नहीं है। हम तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से यही हाल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसा अभी हम लोगों को जानकारी मिली कि नगर आयुक्त जो है अभी पिछले 2-4-5 दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें वो एक चेयर पे बैठ गए थे। जी, क्या कहेंगे? ये तो गलत है। पद की गरिमा होना चाहिए। अगर उनके चेयर पर उनका जाकर नीचे का गलीज बैठ जाए, अच्छा लगेगा उनको? ये तो गलत बात है। हम उन लोगों के बीच में न पढ़ना चाहते हैं न जानना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर के आदमी हैं। हम अपने वार्ड के बारे में इतना जानते हैं कि जिस उम्मीद से मेरी जनता हमको जिताई है, एक से एक धुरंधर लड़े थे, आप भी जानते हैं, लेकिन सबको पछाड़ कर जनता जिस तरह से एक तरफा बहुमत किया है, उसको हम आशा पर पानी फिरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको पटना क्यों न जाना पड़े। और हम सब तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं कि एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अभी मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है राशन का, राशन बहुत। इसके बाद आयुष्मान अभी तक मेरे वार्ड में 5% भी नहीं बना था। हम जब से जीते हैं उसका चार्ट निकलवाए हैं कि कितना आयुष्मान बना है। पैसा आएगा होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत ऐसे कार्य है जिससे गरीब को राहत मिल सकता है बिना पैसे की, एक ठोस निर्णय से, थोड़ा मेहनत करने से। तो उसके लिए हम चूक नहीं रहे हैं और चुकेंगे भी नहीं। हमने लगभग अभी तक 450 आयुष्मान कार्ड हमने बनवा कर और बंटवा दिया। फिर मई जून में 2-4 तारीख से फिर शिविर लगवाएंगे, फिर से बटेगा। राशन कार्ड का फार्म ले रहे हैं। टोटल अभी तक 145 राशन कार्ड का आवेदन मेरे पास आया है। उसमें से 48 राशन कार्ड डिपुट करवा दिया गया, साइन कराकर विकास मित्र से। और फिर जो मीटिंग हुआ है मेयर साहिबा राशन के लिए, आप तो थे ही, तो उसमें से 55 राशन कार्ड फिर आया है। तो हम ये लाग कर कोशिश में हैं कि अगस्त तक राशन कार्ड जितना गरीब आदमी है जिसका ज़रूरत है उसको हम दें। और एक आपसे भी बोले थे और मीटिंग में मेयर साहिबा से भी बोले थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपका था ये क्षेत्र, तो क्या पंचायत के जो पूर्व के मुखिया वगैरह रहे हैं उन लोग काम नहीं किए थे क्या? कोई काम नहीं किए होते। अगर काम किए होते तो 2011 और 12 और 13 का हमने राशन का आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है, जबकि ये सब लिस्ट में आ गया है 12-13 में। ये काम अभी हम कर, अगर उन लोग को थोड़ा सा भी चिंता होता, पब्लिक के प्रति रुझान होती, तो वो लोग बना चुके होते।
ये मेरा काम नहीं था, लेकिन उन लोग का काम हम कर रहे हैं अभी। और एक बात ये करें कि हम आपसे भी बोले थे, मेयर साहिबा से बोले हैं कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया कौन लेगा, जिसको 4000 के काबिल समझ रहा है। हम मैडम से बोले थे मीटिंग में कि मैडम ऐसा कीजिए कि 400 रुपया लेने के लिए आपके नगर निगम में आएगी, उसका दिन भर समय बर्बाद होगा। वहाँ स्थिति तो देखिए रहे काउंटर का क्या हाल है। तो आप ऐसा कीजिए कि महीना में 2 दिन डेट रखिए और हर वार्ड में क्लियर कीजिए, अपने नेतृत्व में बंटवा दीजिए। चाहे वहाँ पर भेजिए कंप्यूटर को, जिसको अंगूठा लगवाना हो, जिसका फार्म जमा करना वो करेगा। आप भी सेवा के भावना से आइए। तो कुछ ऐसा कीजिए कि गरीब का सेवा हो, निचला तबका का सेवा हो। लेकिन हम बोले थे, अब मैडम क्या विचार कर रही है देखना है। लेकिन अगर वो करेंगी चाहे नहीं करेंगी, फिर भी हम अपने स्तर से जुलाई से अपने ऑफिस पर ये सब व्यवस्था हम कर देंगे। अभी भी 35-40 वृद्धा विधवा पेंशन का जितना फार्म हम किसी को नगर निगम में जाने नहीं दिए, सब अपने से जाकर जमा किए हैं। और विश्वास उन लोग को दिलाएंगे कि गरीब आदमी का हम अपने वार्ड में किसी तरह से परेशान नहीं होने देंगे। देखिए, सरोज कुमार गुप्ता और इनकी बातों को आप सुन रहे हैं। चूँकि यहाँ के जनता के ये प्रतिनिधि है, जनता ने काफ़ी विश्वास के साथ इनकी मां को वार्ड पार्षद बनाया है, और इसलिए बनाया है कि घर बैठे उन लोगों का कार्य हो। तो कहीं ना कहीं सरोज कुमार गुप्ता अगर वैसे लोगों के साथ साथ खड़े हैं और उनके विश्वास पे खड़े उतरना साथ देने की ज़रूरत है, और नगर निगम के मेयर और उप मेयर को भी साथ देने की ज़रूरत है। चूँकि कहीं ना कहीं जो नगर निगम की सरकार है वो सरकार के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। जैसा ये बोल रहे हैं कि मैं मैडम मेयर साहिबा को एक मैसेज दिया था, मैंने कहा था कि हर वार्ड में आप समय दें और समय देकर अपने नेतृत्व में उस काम को अंजाम दें जहां गरीब बसते हैं। गरीबों की दुआएं लेना, अगर गरीब दिल से दुआ दे देगा तो निश्चित रूप से मेयर साहिबा का काफ़ी नाम होगा, सरकार की काफ़ी नाम होगी, और साथ ही साथ अपने आप को काफ़ी इत्मीनान भी देखा जाएगा कि हमने किसी गरीबों का काम किया है। तो सरोज कुमार गुप्ता का जो मशवरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन गरीबों की आवाज़ ये बनकर सामने आ रहे हैं जिनकी काम होना चाहिए। और जाहिर चीज़ है कि मेयर साहबा को भी बढ़ चढ़ कर सरोज कुमार गुप्ता की बातों को सुनकर उनके काम को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। एक सवाल है आपसे जी कि सरोज जी, एक चीज़ बताइए कि ये इलाका जो आपका है, जो वार्ड नंबर 44 है, इसमें कितना गांव है? 3 गाँव 4 गाँव 4 गांव। जी 4 गांव कौन कौन से? अमरा, तालाब, दुर्गापुर और आधा बांसा का एरिया पड़ेगा। तो ये 4 गांव का जो क्षेत्र है, जैसा आप बोल रहे हैं कैंप लगाने के लिए, 2 दिन कैंप लगाने के लिए, तो वो कैंप किस जगह पर आप लगवाना चाह रहे हैं? ये एक अच्छा सुझाव है आपका। कैंप हम 2 दिन रहेगा तो एक ऑफिस निर्धारित कर दिया जाएगा। तभी सरकार की तरफ से तो कोई ऑफिस बना नहीं है, ना कोई कार्यालय बना है। तभी मेरा जो कार्यालय है वहीं पर सब कोई, आज मेरा कार्यालय बीच सेंटर में है तो वहीं पर रहेगा। मैडम से बोले भी थे। अच्छा, बोले जी। तो वो अभी तो जैसा कि आप केवल स्टाफ दे दीजिए 2, और महीना में केवल 2 ही दिन दीजिए कि 2 दिन इस तारीख से इस तारीख तक काम होता, अपना काम छोड़कर अपना रहेगी, काहे सासाराम जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे बिहार दर्शन की टीम अभी आपके वार्ड का जो सर्वे की है, सर्वे करने के बाद बहुत सारी गंदगियों को हमने पाया है, देखा है, कैमरे में कैद भी किया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सफाई हो रहा है, दूसरी तरफ गंदगी भी देखी जा रही है, तो सफाई कितना % हो पा रहा है? आपको पहले ही बताए थे सर कि अभी तक हम लोग केवल सफाई से शुरू किए हैं और 5वां महीना बंद होने जा रहा है। सफाई पर ही आकर टिके, और उधर से NGO DM साहब के द्वारा नियुक्त किया गया था, फिर इधर चला रहा है। फरवरी मार्च में टेंडर होने वाला था, टेंडर हुआ भी पेपर के चलते कुछ छट गया। फिर अप्रैल में नए से ऐप आ गए, डिजिटल सिग्नेचर, आल जाल, ये सब। इसमें साफा NGO 86 लाख रुपया जो ले रहा है, साफा एकदम ही बुर्बक बनाकर ले रहा है। सफाई नहीं हो रही, एकदम कुछ सफाई नहीं। वो तो अपने यहाँ हम फरवरी से पास हुआ था सदन में फर्स्ट मीटिंग में कि हर वार्ड में तत्काल में 5-6 लेबर जाएगा। वही तो उनसे बोले उसका लेबर आता नहीं था,
तो हम बोले कि तुम 4 गो लेबर पेमेंट करोगे ना, 4 गो लेबर हम ही तुम्हारा रेगुलर रख ले रहे हैं। यही एक हम 4 गो लेबर से रेगुलर अभी काम कराते हैं। तब बगल के वार्ड है, बगल दोनों वार्ड है, 43 वार्ड है, 45 वार्ड है, इधर मैंने तंग करके रख दिया। पार्षद को तो कुछ बुझबे नहीं करता है। एनजीओ अब मेयर पता नहीं, मेयर साहिबा नगर आयुक्त क्यों चुप है, कैसे चुप है। ये जो खुल्ला 86 लाख रुपया लूट कर ले जा रहा है। दोनों व्यक्ति, हम लोग को तो मालिक 2 ही आदमी ना है, मेयर साहिबा है और नगर आयुक्त, और दोनों क्यों चुप है अब भगवान जाने। तो क्यों की चीजें आप सरकार के अंदर? उस साहब बोलता है कि हम मेयर को जानते हैं और नगर पार्षद को कुछ नहीं जानते हैं। तो बड़ा इसका कंप्लेन आपने किया है? बहुत रोज इसी पर तो कंप्लेन हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।